ए दोस्त, मुझे ज़रा कामयाब तो होने दो, फिर मेरे भी दिन बदल जाएंगे। दो चार लोग मेरे पीछे बातें करते हैं, वह भी एक दिन मेरे पीछे पीछे चले आएंगे। एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है यहाँ पे, फाइंड ए रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n कोस mx dx। इसके लिए हमें क्या निकालना है, एक रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। अब देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन आप कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, आपने किया है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, लेकिन वहाँ पे डिफरेंस क्या था, यहाँ पर कोस है तो वहाँ पे क्या था, साइन था। बस सिर्फ ही इतना चेंज था और कुछ भी चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। x रेज टू पावर n कोस mx dx। अब देखो यहाँ पे हमारे पास x के दो फंक्शन है, एक तो अलजेब्रिक है और एक हमारे पास कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बाई पार्ट इंटीग्रेटिंग पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करें और सेकंड फंक्शन किसको लेट करें, ये आप अच्छे जानते हो, आइलेट का रूल, राइट। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन mx अपॉन m, यह आएगा हमारे पास। हमने क्या किया, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, n x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब सेकंड का इंटीग्रेशन साइन mx अपॉन m, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये dx, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। चलिए इसके बाद करते हैं यहाँ पे। ये तो हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये तो एज डी चलता रहेगा, कोस mx dx। अब देखो यहाँ से इसको x की पावर n अपॉन m इंटू साइन mx ऐसे लिख सकते हैं हम। इस m को मैंने इसके नीचे लिख दिया, प्रोडक्ट में तो है, कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ से जो n है और ये m है, इसको क्या करते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर क्या बचेगा, x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू साइन mx dx, ये हमारे पास है। अब फिर क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, x रेज टू पावर n अपॉन m इंटू साइन mx। ये तो हमने क्या किया, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। करते हो ना आप, एक मैसेज उठाया, वहाँ से दूसरे के पास फॉरवर्ड कर दिया, वही तीसरे के पास, वही चौथे के पास, ऐसे करते हो ना, कॉपी पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट। तो वही काम यहाँ पे करना आपको, इसकी कॉपी यहाँ कर दो, ठीक है, माइनस n बाई एम एज इट इज, यहाँ पर लगा लेते एक ब्रैकेट ताकि माइनस की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अगेन यहाँ पे क्या लगाएंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कोस mx अपॉन m माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस के कोस mx अपॉन m dx, ये हमारे पास आया। अगेन फिर क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है और इसके साथ भी करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इस माइनस की मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ, ये तो बन गया हमारे पास प्लस। अब n अपॉन एक m ये है, एक m ये है, तो m स्क्वेयर x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू कोस mx, ठीक है। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो प्लस आएगा, फिर इस प्लस की मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 माइनस हमारे पास, तो ये माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक n और यहाँ पे n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1, ये m और ये m, तो हमारे पास m स्क्वेयर, राइट। अब ये बच्चा हमारे पास x रेज टू पावर n माइनस 2 और कोस mx dx, और यहाँ पे लगा देते हैं हम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चला था हमारे पास, x रेज टू पावर n कोस mx dx, और यही हमारा क्या है, इसका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। आगे इसके बाद चलते जाओगे तो आप इसे फिर हमारे पास देखो
फंक्शन क्या था, x की पावर n कोस mx, यहाँ पे x की पावर n-2 कोस mx। ठीक है, इस प्रकार से आप आगे चलते जा सकते हैं, फिर से ये टर्म चलती जाएगी, तो हमारा जो रिडक्शन फॉर्मूला है यही हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है और क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इफ आई एन इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 x रेज टू पावर n sin 2m + 1x dx, प्रूव दैट आई एन प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2m + 1 का होल स्क्वायर आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू -1 की पावर m इंटू n अपॉन m + 1 का होल स्क्वायर π/2 रेज टू पावर n माइनस 1। हमें ये प्रूव करना है। अब आया क्वेश्चन बड़ी अच्छे वाले जिसको बोलते हैं। अब इसको देखते ही बच्चे डर जाएंगे, ये क्या दे दिया, इसको कैसे निकालेंगे, कुछ तो सोचेंगे। देखो आई एन की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, डायरेक्ट यहाँ पे आई एन लिख देते हैं और प्लस में ये कर देते हैं, एलसीएम लेके सोल्व करके कोशिश करते हैं, ये आंसर, अरे ये तो क्या आ ही नहीं रहा। बच्चे ऐसे नहीं आएगा ये आंसर जैसे आप निकालने की कोशिश कर रहे हो। चलिए इसको भी वैसे ही करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर आएगा ये आंसर। देखो कैसे आता है, आई एन हमारे पास है 0 से π/2 x रेज टू पावर n साइन 2m + 1x dx, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वी हैव, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ से आई एन इज इक्वल टू, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस की कोस 2m + 1x अपॉन 2m + 1। ठीक है, यह आएगा और यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, लिमिट 0 से π/2। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2, यहाँ पे क्या आता है डेरिवेटिव फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है x रेज टू पावर n, डेरिवेटिव x रेज टू पावर n-1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज माइनस के कोस 2m + 1 अपॉन 2m + 1 x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें। अब देखो यहाँ π/2 है, कोस π/2 पुट करेंगे आप यहाँ पे, तो क्या आता है आंसर 0 आता है। ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पुट करो x के प्लेस पे, तो क्या आएगा आंसर 0, तो यहाँ पे इसका आंसर टोटल 0। अब बच्चा ये हमारे पास, तो यहाँ पे देखो n है और 2m + 1 है, इसको क्या निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से बाहर, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और देखो जो ये माइनस है एक माइनस ही है, तो इसको प्लस लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे चलते हैं। 0 से π/2 कोस 2m + 1x और x रेज टू पावर n-1 dx, ये हमारे पास बचेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करना है इस पार्ट के अंदर। ठीक है, तो हम पे क्या लिखेंगे, अगेन अप्लाई इंटीग्रेट बाय पार्ट्स या इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, ये अप्लाई करते हैं हम यहाँ से अगेन, तो हमारे पास अब क्या आने वाला है, देखो मैं इसको एज करके यहाँ से ऊपर ले देता हूँ क्योंकि हमारा मेन काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, बट घबराना नहीं है। आप मैथ्स का स्टूडेंट हो, प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन भी मिलेगा, है कि नहीं। तो चले सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आई एन इज इक्वल टू n अपॉन 2m + 1, ये तो एज इट इज रहेगा। अब क्या करते हैं, अंदर ब्रैकेट लगा लेते हैं और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो साइन 2m + 1x अपॉन 2m + 1, फिर यहाँ पे लगाते हैं ब्रैकेट 0 से π/2, लिमिट देखो ये चल रही है हमारे पास, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करना हमें फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो देखो यहाँ पे जो ब्रैकेट है बड़ी लगा लेते हैं, एक तो ब्रैकेट इसकी हो चुकी है, एक जो ये बाहर है
इसकी ब्रैकेट लगा दी हमने, ठीक है। तो ये काम हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो n-1 x रेज टू पावर n-2, ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब सेकंड का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आता है, एक सेकंड हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ठीक है, ये रहा हमारे पास x रेज टू पावर n-1 था कोस, और कोस का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, साइन 2m + 1 अपॉन 2m + 1x, और यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको dx, ठीक है। और ये हमने लगा दिया यहाँ पे ब्रैकेट, और लिमिट हमारे पास क्या, 0 से π/2, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने जस्ट क्या किया है, इसका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई किया है। जो ये टर्म थी कांस्टेंट टर्म, इसको बाहर लिख दिया, इस पे अप्लाई किया तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और सेकंड का इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ चुका है। इसके बाद क्या करते हैं, देखो n/2m + 1, अब ये हमारे पास है। अपर लिमिट अप्लाई करते हैं यहाँ पे, π/2 है तो π/2 रेज़ टू पावर n-1, हाँ, मजा आ गया ना। कैसे, देखो π/2 रेज़ टू पावर n-1 आ गया ना, वाह, अब तो मजा आ गया कि आंसर आने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, आंसर भी आएगा। और यहाँ पे साइन 2m + 1 π/2 अपॉन 2m + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो अब लिख सकते हैं -0, देन -n-1 बाहर निकाल दिया अपॉन 2m + 1, ठीक है, और अंदर 0 से π/2 x रेज़ टू पावर n-2 साइन 2m + 1x dx, और यहाँ पे लगा दी ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे यही ब्रैकेट है, आप यही लगा लेना, अदरवाइज फिर आप कहोगे सर लेफ्ट साइड तो ब्रैकेट आपने ये लगा दी ब्रेसेस, और राइट साइड हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। कोई नहीं, ऐसा काम करना नहीं हमें। ये हमारे पास आ चुका है। अब देखो हमारा आंसर कैसे आएगा, बिल्कुल आने वाला आंसर आ ही चुका है। आंसर तो हमारा ये हमारे पास IN चल रहा है। अब क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दे अंदर, तो क्या आएगा हमारे पास, n/2m + 1 इसका स्क्वायर इंटू π/2 रेज़ टू पावर n-1। अब ये बचा आपके पास साइन 2m + 1 π/2। अब देखो इसके प्लेस पे मैं ये लिख सकता हूँ -1 रेज़ टू पावर m, बोलो लिख सकता हूँ। अब आप कहोगे सर ये कैसे लिखा, देखो मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे लिखा, साइन 2m + 1 π/2। तो ये हमारे पास देखो π/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन 2 से 2 कैंसल, m पाई प्लस π/2, ये हमारे पास है। और देखो इसका रिजल्ट आपने पढ़ा था कौन से चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 एसिम्पटोट, एक्सरसाइज शायद 4.3 हो गया आई थिंक, उसके अंदर मैंने रिजल्ट आपको पढ़ाया था। इसका आंसर क्या था हमारे पास, -1 रेज़ टू पावर m इंटू साइन π/2, ये हमारे पास आएगा। और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से आंसर कितना जाएगा, -1 रेज़ टू पावर m। समझ आया, ये कैसे लिख दिया, फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्सरसाइज वो 4.3 के अंदर, जिसने नहीं देखी है वो जा करके वहाँ देख सकता है, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट हमने अप्लाई किया यहाँ पे, ओके। इसका प्रॉब्लम तो फिनिश हो चुकी है, अब बच्ची प्रॉब्लम ही है। चलिए कोई बात नहीं, इसकी फिनिश हुई है तो इसकी फिनिश करेंगे हम। कोई माइनस है अंदर, नहीं है माइनस, हमारे पास यही है सिर्फ एक, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई करेंगे n की n-1 के साथ, n इंटू n-1, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, 2m + 1 इसका स्क्वायर, ठीक है, ये भी ठीक है। बचा ये टर्म। अब देखो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखो IN था उसको क्या लिखा था, x की पावर n साइन दिस एंगल। अब जो ये है पावर कितनी है, n-2, पावर n थी तो IN लिख दिया, पावर n-2 है तो क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते IN-2, बोलो लिख सकते कि नहीं, क्या IN-2, देखो पावर n थी तो IN लिख दिया, पावर n-2 है तो हमने IN-2 लिख दिया, बाकी एंगल तो सेम है सारा, ठीक है।
यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब देखो आंसर में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आई एन माइनस वाले टर्म इस साइड ले आए, तो इस साइड लेके आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस के टर्म है प्लस हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2m प्लस वन का होल स्क्वेयर आई एन माइनस टू इज इक्वल टू आपके पास ये बचेगा माइनस वन रेज टू पावर m पाई बाई टू रेज टू पावर n माइनस वन और n अपॉन 2m प्लस वन इसका होल स्क्वेयर। देखो आपके पास आई एन n इंटू एन माइनस वन अपॉन दिस, ये हमारे पास आ चुकी है राइट साइड, माइनस वन की पावर m n अपॉन 2m प्लस वन का होल स्क्वेयर पाई बाई टू रेज टू पावर n माइनस वन। समझ आया, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, स्टेप वाइज था, जस्ट यहाँ पे क्या करना था आपको, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अप्लाई करना था और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इफ आई एन इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू एक्स एन साइन एम एक्स डी एक्स प्रूव दैट दिस वेयर एम इज एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4r प्लस वन। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो अगेन फिर अच्छा क्वेश्चन आ गया, थर्ड क्वेश्चन जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था बिल्कुल ये तो वैसा ही क्वेश्चन है, फिर आप खुद ट्राई कर लो, ऐसा ही क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बच्चों को बुलाना नहीं है। बट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, जो m है ना हमारा वो किस फॉर्म का है, 4r प्लस वन फॉर्म का है। ठीक है, 4r प्लस वन, तो अब इस 4r प्लस वन का क्या इफेक्ट पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज है जो अपने सेकंड क्वेश्चन किया था, देखो वही चीज़ है कि पाई की बाई टू रेज टू पावर एन माइनस वन। इन्होंने क्या किया आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए, जो देखो ये पाई बाई टू था ना पावर एन माइनस वन, इसको क्या लिख दिया पाई रेज टू पावर एन माइनस वन और टू रेज टू पावर एन माइनस वन। इन्होंने इसको अलग अलग करके लिख दिया बस, ताकि आप कन्फ्यूज हो जाओ और क्वेश्चन देख के छोड़ के भाग जाओ। नहीं, हम नहीं करते इस क्वेश्चन को, ये तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, ये बिल्कुल ही वही क्वेश्चन है जो हमने भी किया। मैं चाहता तो आप ये क्वेश्चन दो आप खुद कर सकते हो, ठीक है, आपको दे सकता हूँ करने के लिए, बट नहीं, जो यहाँ पे कन्फ्यूजन है ना 4r प्लस वन की, ये कन्फ्यूजन भी दूर करनी है आपके लिए। ठीक है, तो इसलिए चलो इसको भी करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आई एन इज इक्वल टू 0 से पाई बाई टू एक्स रेज टू पावर एन साइन एम एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स जब अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास क्या आता है, देखो ये आई एन ये तो एच डी चलता जाएगा, सेम यहाँ फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब साइन का इंटीग्रेशन माइनस की कोस एम एक्स और एम एक्स का अपॉन एम, लिमिट 0 से पाई बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कोस एम एक्स अपॉन एम डी एक्स। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर पाई बाई टू पुट करना अब हमें। अब m क्या दिया है इन्होंने, किस फॉर्म का दिया है, 4r प्लस वन फॉर्म का, तो x की पावर n माइनस बाहर निकाल लेते हैं, कोस 4r प्लस वन, ठीक है, इनटू में x। चलिए मैं इसको ना साइड में कर देता हूँ, बार बार यहाँ लिखना ना पड़ेगा मैं, ये साइड में हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई टू यहाँ पुट करेंगे तो कोस पाई बाई टू तो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, फिर 0 पुट करेंगे यहाँ पे x0, ये आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखना क्या है, इसका रीजन आपको बताता हूँ अभी, एक सेकेंड। n माइनस वन माइनस माइनस ये था प्लस कोस एम एक्स और जो n था m था इसको हमने निकाल दिया बाहर dx, ये हमने फंक्शन लिख दिया सिर्फ। ठीक है, अभी देखो ये यहाँ पे जो 4r प्लस वन दे रखा है इसका मतलब क्या है, ये आपको बताता है। यहाँ पे जो कोस mx है ना हमारे पास, इसको क्या लिखेंगे, कोस 4r प्लस वन एक्स। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है आपके पास, पाई बाई टू है, तो यहाँ पे पाई बाई टू लिख देता हूँ मैं, पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई टू। अब इसके बाद देखो क्या करना हमें, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कोस 2r पाई प्लस पाई बाई टू। आपको पता है कोस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, दैट इज कोस पाई बाई टू, और कोस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, समझ आया, 4r प्लस वन का चक्कर क्या था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जस्ट m के प्लेस पे 4r प्लस वन पुट कर दिया हमने। अब अंदर पाई बाई टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2r पाई प्लस पाई बाई टू, और कोस 2 पाई समथिंग
क्या होता है, क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट जाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा तो वहाँ पे देखो हमारे पास क्या जाएगा, कोस 2 पाई पे नो चेंज, तो कोस पाई बाई 2 और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू 0। समझ आया, एक प्रॉब्लम से फिनिश हुआ यहाँ से। अगेन फिर क्या करते हैं इसका, अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो हमारे पास क्या आएगा, आई एन इज इक्वल टू एन बाई एम तो एज इट इज, और यहाँ पे लगाता हूँ बड़ी ब्रैकेट एक, तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कोस का इंटीग्रेशन साइन एम एक्स अपॉन एम, और इस पर लगा देते हैं एक लिमिट 0 से पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव n माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब सेकेंड का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगा, साइन एम एक्स अपॉन एम डी एक्स, और ये हमारे पास बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। इतना काम हो चुका है। जस्ट क्या किया, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स अप्लाई किया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको ओपन करना है और हमारा काम हो जाएगा बिल्कुल आसान, और हमारा आंसर एकदम से आ जाएगा जो इन्होंने प्रूव करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। चलिए करते हैं इसको भी, कोई मुश्किल काम तो है नहीं, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, तो चलिए सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे पाई बाई 2 यहाँ पुट करेंगे हम, तो आई एन इज इक्वल टू एन बाई एम एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 रेज टू पावर एन माइनस 1 और साइन एम पाई बाई 2, एम हमने बाहर निकाल दिया। अब 0 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 आ जाएगा, तो ये तो हमारे पास हो जाएगा 0। अब इस n बाई एम की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, तो माइनस के n इंटू एन माइनस 1 अपॉन एक एम ये है, एक एम ये है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, एम स्क्वेयर, और इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, अंदर क्या है हमारे पास, x रेज टू पावर n माइनस 2 और साइन एम एक्स डी एक्स। अब देखो इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, चलिए सोल्व करते हैं। इसके वैल्यू में क्या लिख सकते हैं, साइन एम पाई बाई 2, इसको क्या लिखेंगे, साइन एम किसकी फॉर्म का हमारे पास, 4r प्लस 1 की, 4r प्लस 1 पाई बाई 2, बोलो ऐसे लिख सकते हैं। अब इस पाई बाई 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन 2r पाई प्लस पाई बाई 2। अब वही चीज हमारे पास फिर से आ गई, साइन 2 पाई प्लस समथिंग क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट, और साइन 2 पाई पे नो चेंज वैल्यू साइन पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बोलो होती है कि नहीं 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पे हम 1 लिख देंगे, हमारे पास सिर्फ ये बचेगा, n बाई एम पाई बाई 2 रेज टू पावर n माइनस एम 1, और माइनस के आपके पास ये बचेगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन एम स्क्वेयर 0 से पाई बाई 2 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 साइन एम एक्स डी एक्स। समझ आया यहाँ तक। देखो इसके बाद जो हमें प्रूफ में बनाना है चाहिए वही चीज़ इसको बनाने की कोशिश करते हैं, n बाई एम। अब देखो पाई की पावर n माइनस 1 सेपरेट कर दें, और नीचे 2 रेज टू पावर n माइनस 1, देखो n पाई रेज टू पावर n माइनस 1, m स्क्वेयर चाहिए 2 रेज टू पावर n माइनस 1। अब हमारे पास m स्क्वेयर, सॉरी कि यहाँ पे m भी तो था हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे क्या आया था जब इंटीग्रेशन किया हमने, साइन एम पर एम एक्स अपॉन में m ये आया था, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास m स्क्वेयर हो जाएगा ये। इसके बाद माइनस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन एम स्क्वेयर, और इस वैल्यू को बताइए क्या लिख सकते हैं, क्या इसको मैं लिख दूं आई एन माइनस 2, कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, नहीं होगी। तो चलिए फिर कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हमारा आंसर आ तो गया। देखो आई एन पाई एन माइनस 1 एम स्क्वेयर 2 रेज टू पावर n माइनस एन इंटू एन माइनस 1 एम स्क्वेयर और आई एन माइनस 2, ये था इसका हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 4,
obtain a reduction formula for integration x raised to power n cos x dx and hence evaluate integration x raised to power 3 cos x dx। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला निकालना है। वो फॉर्मूला निकालने के बाद उसके बाद क्या करना है, जहां पर n लिखा हुआ है उसके प्लेस पे 3 पुट कर देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 2 आंसर निकलने वाले हैं। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन के आप कह सकते हो कि 2 पार्ट है। फर्स्ट तो क्या है, इसका एक फॉर्मूला निकालना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसको मान लेता हूं मैं in, तो in लेट in इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n कोस एक्स dx। अब यहां पे क्या अप्लाई करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स माइनस फर्स्ट का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स रेज टू पावर n साइन एक्स एज इट इज माइनस n बाहर निकाल लेंगे हम, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 साइन एक्स dx। ठीक है, इसके बाद अगेन हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, बोलो, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन तो यहाँ पे एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस के कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सॉरी एक सेकंड, साइन हमारे पास है तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना कुछ बच्चे गलती करते हैं। क्या गलती करते हो, जब यहाँ पे n-1 है इसका डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे हम, तो n-1 को ना वो ये ऐसे लिख देते हैं n-1x। ऐसा लिखते ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका मतलब है कि ये x सिर्फ इससे मल्टीप्लाई है, n से मल्टीप्लाई नहीं है, n एक अलग टर्म है। इसका मतलब ये होता है, अगर हम ये लगा देते हैं तो इसका मतलब है जो n-1 है पूरी ब्रैकेट ये इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला निकल के आ चुका है, एक्स रेज टू पावर n साइन एक्स माइनस माइनस प्लस n एक्स रेज टू पावर n-1 कोस एक्स, फिर 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो माइनस माइनस ओड नंबर में है तो n इंटू n-1 इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर n-2 कोस एक्स dx। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका है। एक पार्ट तो हमने फिनिश कर लिया। अब क्या करना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें करना है इवेल्युएट, तो पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट, देखो 3 के लिए निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां n लिखा हुआ है वहां वहां हम क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास हो चुका है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। I3 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 साइन एक्स प्लस 3x स्क्वेयर कोस एक्स माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6, और इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 2 1, तो x की पावर 1 कोस एक्स dx, तो x क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वेयर कोस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वेयर कोस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस 6 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, ये हमारे पास आएगा। इसके बाद देखो एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वेयर कोस एक्स, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, माइनस साइन 6 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर बचेगा x
साइन एक्स और प्लस कोस एक्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमने इवेलुएट करना था। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। हो सकता है आपके जो क्वेश्चन का जो आंसर है उसके अंदर साइन कॉमन निकाल ले, इसके अंदर से कोस इसके अंदर से कॉमन निकाल ले। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ है इसका। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, एक्स रेज टू पावर एन साइन एक्स प्लस एन एक्स की पावर एन माइनस वन कोस एक्स माइनस एन इंटू एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू कोस एक्स डी एक्स। फर्स्ट पार्ट तो हमारा ठीक है। अब सेकेंड पार्ट, एक्स की पावर सिक्स माइनस सिक्स एक्स। ओके, देखो इन्होंने वही काम कर दिया जो मैंने बताया था। आपका आंसर ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया देखो, फिर आप कहोगे सर आंसर तो मैच किया नहीं, बोलते हो आप। साइन एक्स इसको कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स साइन एक्स। कोस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा, प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स, यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स। अब ठीक है, ये हमारा क्या यहाँ पे इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन प्लस एन रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, फिर माइनस एन इंटू एन माइनस वन और इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू एक्स। हमें ये शो करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो इसको मान लेते हैं लेट आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है अकेला, तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सेकंड फंक्शन है उसको मान लेते हैं 1। ठीक है, आपने किया है 12th क्लास के अंदर। साइन इनवर्स एक्स था तो हमने साथ में दूसरा फंक्शन क्या मान लिया, 1 मान लिया। या लोग एक्स है तो दूसरा फंक्शन हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन इंटू 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो भाई, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आता है, यही आता है ना। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे तो कोई इश्यू हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन 16 के। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। मैं इसको छोटा सा डॉट लगा देता हूँ, अदरवाइज कहीं माइनस ना दिख जाए मुझे। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो चलिए करते हैं एन साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, फिर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, फिर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन हमारे पास आता है एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास बच गया। एक सेकंड, इंटीग्रेशन सेकंड हमारे पास ये आ जाएगा एक्स डी एक्स। यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन इंटू एक्स। अब इस माइनस को मैं अंदर ले जाकर शिफ्ट कर देता हूं, एन बाहर निकाल दिया, साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन और माइनस 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब आपके अंदर एक डाउट आएगा, सर ऐसा क्यों किया, ये माइनस यहाँ से उठा करके यहाँ पर क्यों लेके आए। और देखो यहाँ पे 2 आ चुका है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और एक माइनस था जो इसको हमने अंदर शिफ्ट कर दिया। राइट, अब इसके बाद ये मैंने क्यों किया, देखो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे ना, अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स इसके अंदर अप्लाई करेंगे, और इस फैक्टर का जब इंटीग्रेशन करना आएगा तो हम इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं ना, कि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, रूट के फॉर्म में लगा सकते हैं ना आप डायरेक्ट इसको टी जूम करके, समझ गए ना। तो वहाँ पे क्या चाहिए कि यहाँ से करेंगे तो माइनस है, तो एक माइनस आएगा वहाँ पे, तो इसलिए मैंने इसको कर दिया। ठीक है, अगेन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, तो हमारे पास क्या आएगा, आई एन इज इक्वल टू, इसको कॉपी पेस्ट कर दो, साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन
इंटू एक्स प्लस n/2। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो n-1 साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर n-2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कर दिया फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। जब सेकंड का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा dx और ये ब्रैकेट हमने लगा दी। ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो इसके बाद in इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर n इंटू एक्स। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो देखो 2 से तो 2 हट जाएगा, n साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर n-1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अंदर करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस n इंटू n-1 और 2 से ये 2 हट जाएगा, बचेगा क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर से √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, n इंटू n-1 तो साइन इनवर्स या इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर n-2 dx। देखो क्या हमारा आंसर यही है, x साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर n, x साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर n। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्लस था बच्चे, प्लस n √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स की पावर n-1 माइनस n इंटू n-1 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स की पावर n-2 dx। ये हमारा क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। जो बीच में जो क्वेश्चन नंबर 5 रह चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर क्या था इसके, उसमें क्या था e रेज टू पावर ax साइन bx था। इसमें क्या है, साइन के प्लेस पे कोस आया हुआ है। बिल्कुल सेम काम करना आपको जो मैंने उसके अंदर बताया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली तो सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको कीजिए, ताकि जो आपका क्वेश्चन समझने में है ना आपकी हेल्प हो सके, आपको फिर ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 8.3 फिनिश होती है। इसके बाद 8.4 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको फिर ये क्वेश्चन मुश्किल ना लगे। ठीक है, उनको फिर इजी हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।